ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भगवत जनों को आभा क्रिएशन का सादर जय श्री कृष्ण। आप श्रवण कर रहे हैं भागवत महापुराण के दशम स्कंद का 34वां अध्याय। आइए हम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए स्तुति करते हुए अपने अध्याय में प्रवेश करते हैं। चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दशम स्कंद के 34वें अध्याय में सुदर्शन और शंखचूर्ण का उद्धार। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय शिवरात्रि के सुअवसर पर नंद बाबा और अन्य गोपों ने बड़े आनंद के साथ अपनी गाड़ी छकड़ों आदि में अंबिका वन की यात्रा की। अंबिका वन पहुंचकर सबने स्वस्वती में स्नान किया और भगवान शंकर की माता अंबिका की आनंद पूर्वक पूजा की और व्रत किया। वहां पर गोधन, वस्त्र, सोना आदि ब्राह्मणों को दान दिया। उन्हें मधुर भोजन खिलाए। यह सब उन्होंने निष्काम भाव से भगवान शंकर तथा माता अंबिका की प्रसन्नता के लिए किया। उन्होंने केवल जल पीकर वह शिवरात्रि व्यतीत की। उस वन में एक बड़ा सा अजगर रहता था। देववश भूल के कारण वह इधर आ निकला और उसने सोते हुए नंद जी के पैर को पकड़ लिया। नंद जी अति अकुलाए और चिल्लाकर कहा, बेटा कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो यह अजगर मुझे निगले जा रहा है। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे शीघ्र संकट से बचाओ। नंद बाबा की चिल्लाहट सुनकर सभी गोप गोपियां झटपट दौड़कर आए। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के हाथ में अधजली लकड़ी थी। वे सब उस अजगर को मारने लगे, किंतु अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। इतने में श्री भगवान कृष्णचंद्र वहां पर आए और उन्होंने उस अजगर के शरीर को अपने चरणों से छू लिया। भगवान के चरण स्पर्श पाते ही वह अजगर स्वांग सुंदर होकर विद्याधर हो गया। उसके शरीर से एक सुंदर दिव्य ज्योति निकलने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम्हें इस अजगर योनि को किस प्रकार प्राप्त किया? यह सुनकर वह दिव्य पुरुष बोला, भगवान, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। अद्भुत सौंदर्य से युक्त और अपार लक्ष्मी का अधिपति होने के कारण एक समय विमान में चलकर घूम रहा था। मैंने अंगिरा गोत्र के ऋषियों को देखकर उनकी कुरूपता की हंसी उड़ाई। तब ऋषियों ने मुझे कुपित होकर अजगर योनि में जाने का श्राप दिया। हे भगवान, यह उनकी महान कृपा थी, श्राप नहीं था। उसी कारण मैंने आज आपके दर्शन किए। हे भक्त वत्सल महायोगेश्वर, हे इंद्रादि के परमेश्वर, स्वयं प्रकाश परमात्मन, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो गया है। मैं आपके दर्शनों से ही ब्राह्मणों के श्राप से मुक्त हो चुका हूँ। अब मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। उस विद्याधर ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और उनकी परिक्रमा करके प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा प्राप्त करके अपने लोक को गमन किया। हे परीक्षित, उन ब्रजवासियों ने जब भगवान श्री कृष्ण का यह प्रभाव देखा तो वे अति आश्चर्य में हुए और वे अपनी उनकी लीला का गायन करते हुए ब्रज को लौट आए। एक समय भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी रात्रि के समय गोपियों के साथ वन विहार कर रहे थे। उस समय उस युगल जोड़ी की ऐसी शोभा थी जैसे मानो नीलमणि और मुक्तामणि दोनों एक साथ हों। उनके कंठों में फूलों के सुंदर सुंदर हार, शरीर में अंगराग लेपन, सुगंधित चंदन और सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण थे। गोपियां बड़े प्रेमानंद में होकर ऊंचे स्वरों से उनके गुणों का गायन कर रही थी। अभी सायंकाल का ही समय था कि आकाश में तारागण चमकने लगे थे। चांदनी प्रफुल्लित हो रही थी। बेला, चमेली, मोगरा आदि की डाली से भीनी भीनी सुगंधी आ रही थी। उसी समय श्याम और राम दोनों ने एक ही साथ मिलकर अलौकिक राग चढ़ाव और उतार के साथ गाया। उस विश्व विमोहन राग को सुनकर गोपियां अपने तन मन की सुध भूल गईं। उनकी चोटियां बिखर गईं, उनके वस्त्र खिसकने लगे। उसी समय एक शंखचूर्ण नाम का यक्ष वहां आया। वह उन गोपियों को बेखटके उत्तर की ओर लेकर चल दिया।
गोपियां रोने चिल्लाने लगी। बलराम और श्याम सुंदर को पुकारने लगी। जब राम और श्याम ने उन गोपियों की दशा देखी तो दोनों भाइयों ने शाल का वृक्ष दोनों हाथों में लेकर उस यक्ष का पीछा किया और वह यक्ष भयभीत होकर गोपियों को वहीं छोड़कर भाग निकला। तब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम की को गोपियों की रक्षार्थ छोड़कर उस यक्ष का पीछा किया और आगे बढ़कर उस यक्ष को उन्होंने धर दबोचा। उसके सिर में एक ऐसा घूंसा लगाया, उसकी चूनामणि निकल पड़ी। उसके साथ ही उसका सिर भी धड़ से अलग हो गया। उस शंखचूर्ण को मारकर उन्होंने उसकी चूनामणि निकाल ली और गोपियों के सामने ही उस मणि को अपने भाई बलराम जी को भेंट कर दी। इस प्रकार 34वां अध्याय समाप्त होता है। 35वें अध्याय में युगल गीत का वर्णन हम श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।